हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पीएचपी में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना है जो किन्हीं दो डेट्स के बीच के नंबर ऑफ डेज़ फाइंड करके दे। मतलब अगर आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें आप कोई दो डेट पास करो और उन डेट्स के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है वो आपको वो फंक्शन निकाल के दे। मतलब अगर आप 18 अक्टूबर 2022 से 24 अक्टूबर 2022 को पास करेंगे फंक्शन में, तो वो आपको 6 डे का रिटर्न देगा कि इतने दिन इन दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम str टू टाइम फंक्शन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये फंक्शन बेसिकली ये काम करता है कि आप कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में, मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में कोई भी डेट इसमें पास करेंगे तो वो आपको उसका 1 जनवरी 1970 से लेके उस डेट के बीच जितने नंबर ऑफ सेकेंड्स होंगे वो आपको रिटर्न कर देगा। मींस अगर आप 18 अक्टूबर 2022 str टू टाइम फंक्शन में पास करते हैं तो ये उसको 1 जनवरी 1970 से लेके 18 अक्टूबर 2022 के बीच में जितना टाइम नंबर ऑफ सेकेंड्स में है वो ये रिटर्न कर देगा आपको। तो इस फंक्शन का हम यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि हम दो डेट्स का इस पर्टिकुलर टाइम से, मतलब 1 जनवरी 1970 से दो अलग अलग डेट का नंबर ऑफ सेकेंड्स निकाल लेंगे और उसके बाद जितना उस नंबर ऑफ सेकेंड का डिफरेंस आएगा उसको फिर हम 86,400 से डिवाइड कर लेंगे तो हमको नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको थ्योरी बताई, अब मैं आपको करके बताता हूँ। इसके लिए फंक्शन बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेंगे। हम एक फंक्शन बना लेते हैं डेट डिफरेंस के नाम से। ठीक है, और इस फंक्शन में हम दो डेट पास करेंगे जिनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, कितने दिन का डिफरेंस है इन दो डेट्स के बीच में। तो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया है कि इसके लिए आप एक str टू टाइम फंक्शन यूज़ करेंगे। बेसिकली ये जो str टू टाइम फंक्शन है ये आप जो स्ट्रिंग फॉर्म में डेट इसको पास कर रहे हैं ये उसको जनवरी 1 1970 से चेक करेगा कि इस जनवरी 1 1970 से लेके डेट 1 तक कितने नंबर ऑफ सेकेंड्स टाइम होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको अगर इसको मैं प्रिंट करा के आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपको क्या रिटर्न करता है। मैं आपको एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ। एक ही डेट पास कर देते हैं अभी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम 18 अक्टूबर 2022 पास करें तो देखिए ये हमें सेकेंड्स के फॉर्म में रिज़ल्ट देगा, नंबर ऑफ सेकेंड्स के फॉर्म में। इसको हम रन करा लेंगे। अपाचे सर्वर ऑन है तो आप इसको ब्राउज़र पे रन करा सकते हैं। देखिए ये इसने जो ये आपको दिख रहा है ना 16660440000, ये 1 जनवरी 1970 से लेके 18 अक्टूबर 2022 के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है उसको सेकेंड के फॉर्म में निकाल के दिया है, नंबर ऑफ सेकेंड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार दिखा दिया प्रिंट करा के जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, दो डेट हमें पास कर दी है जिनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अब हम इस नंबर ऑफ सेकेंड में
जो हमारी दूसरी डेट है उसका नंबर ऑफ सेकेंड निकाल कर माइनस कर देंगे। तो जब हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमको दो डेट के बीच में जो डिफरेंस है नंबर ऑफ सेकेंड्स के फॉर्म में वो हमको मिल जाएगा। तो अभी देखिए आपको डिफरेंस भी मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि दो डेट के बीच का डिफरेंस क्या निकाल के ये देता है, और वो भी सेकेंड्स के फॉर्म में निकाल के देगा। देखिए मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये निगेटिव में क्यों आ रहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये डेट बड़ी है तो इसका नंबर ऑफ सेकेंड्स ज़्यादा आएगा, और ये डेट उससे छोटी है तो इसका नंबर ऑफ सेकेंड्स कम आएगा, तो इसीलिए ये निगेटिव में रिजल्ट दे रहा है। तो अब इसको आपको क्या करना होगा कि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आपको एक राउंड फंक्शन लेना है, क्योंकि कभी कभी ना आपको ये रिज़ल्ट डेसिमल में भी मिलेगा। तो उसके लिए आप राउंड फंक्शन लगा देंगे, तो अगर वो 0.5 से कम है तो छोटी वैल्यू ले लेगा, और 0.5 से बड़ी होगी तो बड़ी वैल्यू ले लेगा। तो ये राउंड ऑफ कर देता है फंक्शन वैल्यू को। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, आपका रिजल्ट आ रहा है माइनस में, तो आपको इसको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपका होता है एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। ये किसी भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आप इसको अगर चेक करेंगे तो देखिए पॉजिटिव में दे देगा, को पॉजिटिव में रिजल्ट मिलेगा। अब ये नंबर ऑफ सेकेंड्स है दो डेट्स के बीच का डिफरेंस में, लेकिन हमको चाहिए डे के फॉर्मेट में, कि दिन के फॉर्मेट में कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो दिन के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स को डे में कन्वर्ट करने के लिए आप कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो इसके लिए आप एक वेरिएबल बना सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, सेकेंड्स पर डे। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 60 मिनट होते हैं इंटू 60 सेकेंड होते हैं। तो एक दिन में इतने सेकेंड्स होते हैं। तो आप जब इसको चेक करेंगे तो ये रिजल्ट देगा आपका रिजल्ट 86400, ये रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अब हमको क्या कहते हैं, सेकेंड्स को डे में कन्वर्ट करना है। तो डे के कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस डेट को सेकेंड पर डे से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये आपको नंबर ऑफ डेज में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। अभी देखिए ये क्या आपको रिजल्ट देता है। देखिए आपको रिजल्ट मिल गया 6। 18 अक्टूबर 2022 से 24 अक्टूबर 2022 के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 डे का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छे से प्रिंट करने के लिए आप इसको यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं इस वैल्यू को, और यहाँ पर आप इसको एक वेरिएबल में सेव करा लीजिए। डिफ के नाम के वेरिएबल बना लिया मैंने, और अब इसको आप अपने हिसाब से जो भी आपको प्रिंट कराना है यहाँ पे इको करा लीजिए। मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन 18th अक्टूबर 2022 एंड 24th अक्टूबर 2022 इज़ क्या होगा, जो आपका डिफरेंस नाम के वेरिएबल में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब ये आपका पूरा अच्छे फॉर्मेट में आपको प्रिंट हो पाएगा, आपको एकदम यूज़र फ्रेंडली। देखिए डिफरेंस बिटवीन 18th अक्टूबर 2022 एंड 24th अक्टूबर 2022 इज़ 6 डेज। ठीक है, अब हम डेट एक्सचेंज करके देखते हैं। हम 1 नवंबर तक डिफरेंस देखते हैं। 1 नवंबर तक डिफरेंस देखते हैं, चेक करते हैं। तो 18 अक्टूबर 2022 से लेके 1
नवंबर 2022 के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका 14 डेज़। अब ये कैसे हो रहा है देखिए, एक 18, 19, 20, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यहाँ तक ये काउंट करेगा। क्योंकि ये जैसे ही 21 नवंबर 2022 जैसे ही लगेगा तो वो वहीं पर 12 बजे ही वो उसको ब्रेक हो जाता है, क्योंकि 12 बजे ही लग जाता है तो उस दिन को वो काउंट नहीं करेगा। इसलिए 18 को काउंट करेगा लेकिन 1 नवंबर को काउंट नहीं करेगा। अब आप इसको जोड़ के देखिए आपका कितना दिन बना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डेज़ आपका आया। देखिए 14 डेज़ आपका आ रहा है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि दो डेट्स के बीच का, अगर हमें डे फाइंड आउट करना है कि दो डेट्स के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, तो आप इस फंक्शन से ये निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू क्वेश्चन में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।